हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक आम सा दिन अचानक बदल गया। गलियां सन्नाटे में डूब गई और हर कोई सवालों के घेरे में फंस गया। कुछ हुआ कुछ ऐसा जो पूरे गांव की सांसें रोक देने वाला था। हर कदम, हर नजर और हर एक आवाज बस अब एक छुपे हुए सच की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा था और हर मोड़ पर नए नए सवाल सामने आने लगे। यहाँ तक कि गांव के लोग अब खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे थे। हर किसी की सोच में बस एक ही सवाल, क्या ये वास्तव में वही है जो हम देख पा रहे हैं या कुछ और? हर संकेत केवल एक नया सवाल जोड़ता रहा। अब यह सिर्फ इस गांव का मामला नहीं रह गया था, बल्कि पूरे राज्य का सवाल बन गया था। कौन देख रहा है, कौन छुपा है, और सबसे अहम सवाल कि क्या सच कभी सामने आएगा? हर नजर, हर फुसफुसाहट आपको उस रहस्य की गहराइयों में ले जाएगी। लेकिन क्या तैयार है आप इसका सामना करने के लिए? तो बात करते हैं दोस्तों आज हरियाणा के भिवानी जिले का शांत सा गांव सिंघानी। यहाँ की गलियों में आमतौर पर बच्चे खेलते, महिलाएं अपने कामों में लगी रहती हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन 13 अगस्त की सुबह इस गांव की शांत फिजा अचानक भय और आक्रोश में बदल गई। 19 वर्ष की एक शिक्षिका जो प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी, जिसका नाम मनीषा था, क्योंकि 19 वर्षीय प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की गला कटा हुआ लाश एक खेत में पाई गई। यह कोई दोस्तों आम दुर्घटना नहीं थी, यह एक बेहद दिल दहला देने वाला और डरावना मामला था। छोटे से गांव में मनीषा की मौत की खबर जैसे आग की तरह फैल गई। लोगों के लिए यह सुनना बेहद कठिन हो गया था। मनीषा जो सिर्फ महज 19 साल की थी, अपने सपनों के साथ जीवन की शुरुआत कर रही थी, अब केवल एक दर्दनाक याद बनकर रह गई थी। पूरे राज्य में यह खबर गूंज उठी और हर कोई इस जघन्य घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। इस घटना ने सिर्फ मनीषा के परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने न्याय की मांग की और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाए गए। सवाल उठने लगा कि ऐसी भयानक अपराध कैसे हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन है? मनीषा जो थी, लोहारू के धनी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी। अपने छोटे से गांव में वह मिलनसार, पढ़ाई में होशियार और सपनों से भरी लड़की के रूप में जानी जाती थी। 11 अगस्त की सुबह वह घर से निकली थी, क्योंकि उसे सिंघानी के एक कॉलेज में एडमिशन के बारे में जानना था। लेकिन वो शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार के लिए यह समय डर से भरा और बेचैनी वाला समय था। हर घंटे के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सोचिए, एक युवा लड़की जो अपने भविष्य को लेकर इतनी उत्साहित थी, अचानक से घर नहीं लौटती और उसके परिवार को किसी भी पल डर सताने लगता है। ये वह डर है जो हर माता पिता की रातों की नींद उड़ा सकता है। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, यह डर और अनिश्चितता और न्याय की मांग की कहानी है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सवाल खड़े कर दिए कि हम सुरक्षित हैं भी या नहीं और हमारे सिस्टम में कितनी कमजोरी है। मनीषा के लापता होने के बाद उसके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। मनीषा के पिता संजय जी ने बताया कि जब हमने पुलिस से मदद मांगी तो उन्होंने बोला कि शायद वो लड़की कहीं भाग गई होगी, 2 दिन में खुद ब खुद वापस आ जाएगी। सोचिए, अपने ही बच्चे की तलाश में आप खुद पहले से घबराए हुए हैं और आपको जवाब मिलता है कि शायद कहीं चली गई है। इस जवाब में परिवार को कोई भरोसा नहीं हुआ। हर पल बीतता गया और चिंता का ग्राफ बढ़ते गया। पुलिस ने इसके बाद परिवार के साथ जाकर कॉलेज में जांच की। वहाँ रिसेप्शन पे 3 लोग थे, तीनों नशे में धुत थे। वहाँ उन्होंने उस नशे में 3 धुत लोगों से पूछताछ की। उनका जवाब था कि कॉलेज 1 बजे दोपहर में बंद हो गया था, उन्होंने मनीषा को नहीं देखा। लेकिन क्या यह सच था या सिर्फ बचने की कोशिश? यह सवाल हर किसी के मन में उठने लगा। 2 दिन की लंबी प्रतीक्षा और बेचैनी के बाद 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव के पास एक नहर किनारे एक किसान ने एक खेत में कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मनीषा का शव खेत में पड़ा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान हुई तो उनके परिवार का दिल धड़कना बंद हो गया। जो दर्द और शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
यह सिर्फ एक क्षणिक का झटका नहीं था, बल्कि जिंदगी भर का झटका था। तो परिवार ने तुरंत हत्या की आशंका जताई, क्योंकि शरीर पर गला काटने और जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उनकी बेटी को निशाना बनाया था। इस दर्दनाक घटना ने परिवार में गुस्सा और आक्रोश पैदा कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता दिखाई होती तो क्या मनीषा की जान बच सकती थी। संजय ने आगे कहा कि पुलिस ने हमारी शिकायत दर्ज करने में देरी और लापरवाही की। सोचिए उस दर्द को जो हर सेकेंड में उम्मीद टूट रही हो, और मदद के लिए जो हाथ चाहिए थे वो भी पीछे हट गए। इस लापरवाही की कीमत मनीषा ने अपनी जान देकर चुकाई। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये प्रशासन की कमजोरियों, सिस्टम की खामियों और परिवार के दर्द की भी कहानी है। और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। लोगों में गुस्सा और न्याय के मांग को भी भड़काया। जैसे ही मनीषा का शव मिला, पूरे गांव में और परिवार में सदमा फैल गया। लेकिन यही वो क्षण था जब मामला और भी जटिल रूप लेने लगा। पुलिस ने शुरुआत में इसे हत्या माना, पर थोड़े ही समय के बाद उनकी सोच में बदलाव आ गया। पुलिस ने कहा कि शव के पास से कुछ दस्तावेज और आधार कार्ड मिले हैं, साथ ही एक सुसाइड नोट भी मिला। यह वही मोड़ था जब पुलिस ने आत्महत्या की संभावना पर भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद विसरा रिपोर्ट आई, जिसमें जहर मिलने की पुष्टि हुई। पुलिस ने इसे ही आधार बनाकर कहा कि यह शायद आत्महत्या भी हो सकती है। लेकिन सोचिए उस दर्द और निराशा को जो मनीषा के परिवार ने महसूस किया होगा, जब उनके सामने उनकी बेटी की निर्दोष मौत की वजह पर शक जताया जा रहा था। मनीषा के पिता ने कहा कि हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, यह साफ साफ हत्या है। यहीं से मामला और भी विवादित हो गया। एक और पुलिस की दलील थी और दूसरी ओर परिवार की प्रतिक्रिया। विचार कीजिए, एक युवा लड़की की मौत के बाद जो लोग पहले से दर्द में डूबे हुए हैं, अब सवाल उठ रहे थे, क्या सच में न्याय मिलेगा। और हर सेकंड, हर नई रिपोर्ट इस कहानी में सस्पेंस और रहस्य को बढ़ा रही थी। मनीषा की मौत के बाद पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल में किया गया, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट परिवार के सामने आई, उनका भरोसा डगमगा गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में हत्या के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाए गए हैं। सोचिए उस स्थिति को जब परिवार अपने ही बेटी की मौत का सामना कर रहा हो और जिसे न्याय की उम्मीद में देखने आए हो, और वही रिपोर्ट उसे संतुष्ट न कर पाए। अब दर्द के साथ साथ संशय भी बढ़ता जा रहा था परिवार वालों का। इसलिए परिवार वालों ने नए मेडिकल बोर्ड के द्वारा री पोस्टमार्टम का डिमांड रखा, क्योंकि उनका विश्वास था कि केवल सच्चाई की गहराई से जांच ही उनकी बेटी के लिए न्याय दिला सकती है। इस बीच तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में कराया गया, और तभी सरकार ने इस गंभीर मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया। केस सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया। यह वो मोड़ था जब पूरे देश की निगाहें इस घटना पर टिकी थी। सीबीआई को शामिल करना सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं था, बल्कि यह विश्वास और निष्पक्ष जांच का संदेश था। सोचिए, एक छोटे से गांव की घटना अब ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। हर रिपोर्ट, हर पोस्टमार्टम, हर कानूनी कदम इस कहानी को और गहराई और सस्पेंस दे रहा था। भिवानी, चरखी दादरी, बदरा, लोहारू और आसपास के कस्बों में लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया था। लोगों ने अपने गुस्से और न्याय की मांग को दिखाने के लिए सड़कों पर जाम लगा दिया। छोटे छोटे बाजार बंद रहे, दुकानें और व्यवसाय भी ठप हो गए। यह केवल एक विरोध नहीं था, यह एक सामूहिक आक्रोश था जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया था। इसी दौरान कई इलाकों में मोमबत्ती जुलूस और धरने भी आयोजित किए गए। सारे इलाके के लोग बोल रहे थे कि हम लड़ेंगे न्याय के लिए, चुप नहीं बैठेंगे। परिवार ने इस स्थिति में 3 दिन तक शव लेने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सच्चाई जब तक सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती, वे न्याय के बिना किसी समझौते के साथ शव को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि सभी लोगों की मांग थी कि सभी आरोपियों को सजा मिले और मनीषा को न्याय मिले। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। वहां के आसपास के इलाके में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। यह कदम समाज में फैल रहे तनाव और अफवाहों को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया था। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, हरियाणा सरकार को तत्काल कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ी। जनता का गुस्सा और प्रशासनिक लापरवाही ने अब सीमा पार कर दी थी।
प्रशासन की लापरवाही में एक्शन लेते हुए सरकार ने कुछ अफसरों का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया, कुछ अच्छे अफसरों को ट्रांसफ़र करके जल्दी से यहाँ भी बुलाया गया। यह कार्रवाई यह संदेश दे रही थी कि लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की कोई भी जगह नहीं है और जो जिम्मेदार है उसे अपनी जिम्मेदारी के लिए तुरंत जवाब देना होगा। यह कदम सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह जनता और परिवार को भरोसा दिलाने के लिए था कि न्याय और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सख्ती से निभाई जाएगी। इस बीच सीएम ने भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने यह भी कहा कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और हम दोषियों के लिए यथासंभव सख्त सजा की मांग करते हैं ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। व्यापारियों को प्रतिदिन धमकियां मिल रही है। बिजनेसमैन, कर्मचारी, राजनेता, आम लोग और यहाँ तक कि पुलिस भी अब सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे राज्य में कोई सरकार ही नहीं हो और अपराधियों ने पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया है। यह बयान उस भयावह वास्तविकता को उजागर कर रहा था जो आम नागरिक महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। सोचिए उस गहराई को जब एक युवा लड़की की जान, जो केवल अपने भविष्य और शिक्षा के लिए कदम बढ़ा रही थी, सिस्टम की कमजोरियों और अपराधियों की बेरहमी के कारण जान चली गई। और इस बीच कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और इस बीच महिला आयोग की अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिली और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। यह कदम परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। सरकार ने परिवार की मांग को मानते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने का घोषणा किया और इसके बाद ही धरना समाप्त किया गया और शव का अंतिम संस्कार किया गया। सीबीआई ने 30 सितंबर को जांच शुरू की और 5 सितंबर को हत्या और बंधक बनाने के एफआईआर दर्ज की। पुलिस रिकॉर्ड जब्त किए गए। सिंघानी गांव की घटनास्थल का दौरा किया गया। प्ले स्कूल जहां मनीषा पढ़ाती थी वहां जाके पूछताछ किया। स्कूल के प्रिंसिपल और कई सारे स्टाफ से भी पूछताछ की। रिपोर्ट के अनुसार अब इस केस की पूरी जांच सीबीआई कर रही है। मनीषा की मौत ने हरियाणा की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं की सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़ा किए हैं। मनीषा का केस अब भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह हत्या थी या आत्महत्या? और अब सीबीआई की जांच से ही सच सामने आने की उम्मीद है। पूरा हरियाणा एक ही मांग कर रहा है, मनीषा को न्याय।